आज की तैयारी कुछ ख़ास है क्योंकि आज है हमारा जश्न आज़ादी यानी कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ जनाब, आज है 14 अगस्त और हम जो है वो पूरी तरह से जो है वो 14 अगस्त मना रहे हैं यूएस में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तैयार श्यार होकर अपनी रील बना रही हूँ। ये मैंने बनाई थी बिल्कुल वहाँ, और मगरिब हो गई थी हमें तैयार होते होते। ये सब करते करते फिर हमने सोचा कि हम ऑलिव गार्डन्स जाएँ। यहाँ का बहुत फेमस इटालियन रेस्टोरेंट है, इटालियन का मूड था बच्चों का। तो हम सब अपने जो है वो पाकिस्तानी आउटफिट्स में पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हुए हम पहुंच गए और हमने जाके जो है वो वहाँ पे खाना ऑर्डर करना शुरू किया। बस वही बात आ जाती है कि हलाल फूड वाला चक्कर होता है, तो हम सी फूड ऑब्वियसली ऑर्डर कर सकते थे। श्रिम्प्स और फिश का ऑप्शन था। सैलड बोल इनके बहुत बड़े थे और हमने 2 बॉल्स ऑर्डर कर दिए थे। ओ माय गॉड, हमसे खाया ही नहीं जा रहा था सैलड तो बिल्कुल भी। फितू जी ने पास्ता ऑर्डर किया था बच्चियों ने प्रॉन्स के साथ, और उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ टॉपिंग की थी। मैंने फ़िश ऑर्डर की थी। फूड वॉज रियली गुड, रियली यमी, लेकिन पूरा नहीं खाया गया, बहुत हैवी था। फिर हम सब जो है वो निकल गए बाहर और हमने फिर रास्ते में मनाया 14 अगस्त। पाकिस्तान यस पाकिस्तान तला पाकिस्तान। और जनाब इस तरह से हंसते गाते और अमेरिका की सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी मिल्ली नगमों का शोर मचाते हुए हम फाइनली घर पहुंच गए। तो इस तरह से हमने अपनी 14 अगस्त सेलिब्रेट की थी वहाँ पे रहते हुए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे, जाहिर सी बात है। अच्छा, वहाँ पे कुछ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी भी होती हैं, लेकिन वो बहुत सुबह ही सुबह होती हैं, तो हम इतनी सुबह उठे नहीं थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे एक दिन पहले के, ज़ाहिर है इतना सफ़र करके आए थे। तो इस वजह से हमने जो है वो इस रात के इस अपनी सेलिब्रेशन के ऊपर ही इत्तेफाक किया, लेकिन सब ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर जब घर आए तो फिर अनाया बोर हो रही थी, तो मैंने उनके और अपने जो है वो नेल आर्ट किया। जी हाँ बिल्कुल, नेल आर्ट भी मैंने सीखा हुआ है और उसकी कुछ वीडियोस भी मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। तो हमने नेल आर्ट किया और उसके बाद फिर हम सो गए। अब जनाब कहानी है नेक्स्ट मॉर्निंग की। हम उठे और उठ के जो है वो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, हमें कुछ काम थे तो हम कामों से निकले। फिर हम लिंकन पार्क गए, वहाँ का हमने एक ऐसे ही ओवरऑल टूर लिया और हमने अनायता को पिक करना था, पिक किया। उसके बाद घर वापस आए तो अनाया और हमज़ा जो है वो अपनी शरारतों में बिज़ी हुए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी इन लोगों की वीडियो बना लूँ और ये शरारती करें जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। शाम में हम लोगों को तैयार होके जाना था एक जगह, तो हम बहुत सारे ही स्टैंड तैयार हुए हुए जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। नौरीन की एक फ्रेंड की 2 बेटियों की बर्थडे थी और उन्होंने हमें बहुत ज़ोरों शोर से इनवाइट किया था कि आप ज़रूर आएँ। तो हम सिर्फ हमज़ा को लेकर गए थे और अनाया को लेकर गए थे, बाकी बच्चे जो थे वो घर पे मौजूद थे। Why do I have those? I have a beautiful crown. Guys, put on my eyebrows. Yes. बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद मैंने और नौरीन ने कोशिश की एक रील बनाने की, और उसमें हम बुरी तरह से नाकाम हो गए क्योंकि नौरीन को रील बनानी बिल्कुल नहीं आती है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की भी नहीं बात है, ये 19 की मॉर्निंग की बात है। हमारा सामान पैक होना शुरू हो गया है और जमा होना शुरू हो गया। नौरीन ने बहुत तकल्लुफ़ किस्म का नाश्ता बनाया हुआ था और बच्चे सारे उगते उठते हुए आ रहे थे। मौसम कदरे साफ़ लग रहा था और आज के हमारे कुछ स्पेशल प्लान्स भी थे, तो जो कब से हम टाल रहे थे। और नौरीन पीछे लगी हुई थी कि नहीं तुम लोगों ने ये पूरा करना है, ये आखिरी काम तुम लोगों का रह गया है तो ये करना है। तो जनाब नाश्ते में हलवा, पूरी, तरकारी और लज़ाने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अल्लम खल्लम उन्होंने बहुत सारी बना दी थी। नौरीन को कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो जो है वो हम लोगों ने जो है वो नाश्ता किया खूब हैवी सा, और उसके बाद फिर हम तैयार हुए और तैयार होकर ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पर हम निकल गए क्योंकि हमारा हॉप एंड ऑफ टूर रह गया था, क्योंकि 18 को राज़ी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी तो हम नहीं जा सके थे।
नौरीन ने कहा अब ये लास्ट डे है तुम लोगों का, तो इस दिन को मिस नहीं करो, जाके ये करके आ जाओ। तो राज़ी क्योंकि अभी तक न्यूयॉर्क नहीं गए थे, तो ऑब्वियसली अब सिर्फ मुझे और राज़ी को यहाँ पे जाना था। तो हमें बस स्टेशन तक ड्रॉप किया और उसके बाद से फिर जो भी करना था वो हम दोनों ने अकेले ही करना था। तो एक नया मुल्क, एक नया शहर, एक नई जगह, और हम लोग जो है वो पहुँच गए। हमें बस मिल गई थी, तो पूछते पाछते सब हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने बस का टिकट ले लिया, उसमें हम सवार हो गए थे। और साथ में हमारे पास जो है वो मोबाइल था, तो ज़ाहिर है हम उनको बार बार अपडेट भी करते जा रहे थे कि हाँ जी अब हम बैठ गए हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। और मौसम इस वक्त तक हमें कुछ साफ़ नज़र आ रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं जी हमारा बड़ा अच्छा सा ओपन ऑफ टूर हो जाएगा। लेकिन हम आधे रास्ते ही पहुँचे थे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि गिर गिर के बादल आने शुरू हो गए थे, गिर गिर के बादल आने शुरू हो गए थे। फिर टनल से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली आपको मौसम का कुछ आइडिया नहीं होता, और इस तरह से न्यू जर्सी क्रॉस करके हम मैनहट्टन पहुँच गए। और मैनहट्टन में बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम था, इतना शदीद गंदा ट्रैफिक जैम है कि हम बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ तो बढ़ ही नहीं रही हैं। सो वी टुक एन ऑफ एट 9th एवेन्यू और अब हम 8th एवेन्यू तक वॉक करके जाएंगे। लेट्स सी हम टाइम से पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। बादल आए हुए हैं और हमारे पास छतरी भी नहीं है। ये और जनाब अपडेट ये है कि जब तक हम बाय वॉक वहाँ पहुँचे ट्रैफिक इतना बुरी तरीके से जैम था और बाय वॉक भी बहुत बुरी तरीके से जैम था। तो जो बस का हमारा टाइम था वो बस निकल गई थी। उसके बाद फिर हमें अब नेक्स्ट बस की तरफ जाना था, तो हम जो है वो लोकेट करते करते उसकी लोकेशन को, पहले हम फूड स्ट्रीट आ गए, हमने थोड़ी सी फूड स्ट्रीट घूम ली क्योंकि टाइम बहुत था। और फिर फाइनली हमें टाइम्स स्क्वायर पे ही जो है वो पता चला कि यहीं से हमारी बस हमें मिलेगी, नेक्स्ट जो निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। तो हम जो है वो अब क्यू में खड़े हुए, जैसा कि आपको दिख रहा है बस खड़ी हुई है और एक लंबी क्यू थी। और हमें हमारे उन्होंने फ़ोन पे, सेल फ़ोन पे ही आपके टिकट होते हैं, उसी से वो जो है वो आपका बार कोड देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं और हम बस में एंटर हो गए। लेकिन हमने सोचा हम नीचे नहीं बैठेंगे बल्कि हम रूफ़ टॉप पे बैठेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनेंगी रूफ़ टॉप पे। और फिर रूफ़ टॉप पे बैठने का अंजाम हमारा क्या हुआ, क्या अंजाम होगा भाई, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बन जाएगी, ये तो आप देखेंगे जनाब। तो जनाब हम रूफ़ टॉप पे बैठ गए हैं और अब जो है वो हमारी बस चलना शुरू हो जाएगी और हम बड़े एक्साइटेड हैं इस टूर को लेके, जैसा कि आपको हमारे चेहरों से ही नज़र आ रहा है कि हम बड़े एक्साइटेड हुए हैं। मौसम शदीद बारिश वाला और सब लोग पहन रहे हैं अपने प्लास्टिक रैप्स, तो मुझे भी पहनना पड़ेगा। सारे फैशन का हो गया सत्यानाश। तो जी न्यूयॉर्क क्या है, एक रोशनियों का और इंसानों का समंदर सा नज़र आ रहा होता है। हर जगह लोग ही लोग चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है हर कोई अपने काम से काम रखा हुआ होता है। सब जो है वो रोबोट्स की तरह से चलते हुए जा रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। अच्छा मज़े की बात ये थी कि इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, तो उन्होंने हमें साथ में हेडफोन्स दिए हुए थे, हम वो लगाए हुए थे और हम मुसलसल सुन रहे थे कि अब हम कौन सी जगह से गुजरे हैं, इस जगह की क्या ख़ास बात है। तो वो सब हमें जो है वो गाइड किया जा रहा था। साथ में एक टूर गाइड भी मौजूद था बस के ऊपर, अपर पोर्शन पे भी और लोअर पोर्शन पे भी, तो वो भी साथ साथ कुछ चीज़ों को गाइड किया जा रहा था। हार्ड रॉक का कैफ़े आपको नज़र आ रहा है जो कि हमने अटलांटिक सिटी में हम गए थे और आपको विज़िट भी कराया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह ह्यूज स्क्रीन्स नज़र आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी इस आर्टिसंस की वजह से, अपने एंटरटेनमेंट की वजह से, अपने थिएटर्स की वजह से। तो यहाँ पे आपको हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स, तो ऑब्वियस सी बात है नज़र आएंगी। जो जो मूवीज़, जो जो फ़ीचर्स रिलीज़ होने वाली होती हैं उनकी आपको हर जगह बड़े बड़े एड्स नज़र आ रहे होते हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन हो रही होती है कि मुसलसल ब्लिंक हो रही है। ये वो रोटेटिंग रिंग लाइट है जिसमें हम पहले ही अपनी वीडियो बनवा चुके थे जब मैं और राज़ी पहले आए थे रात के टाइम पे, और हम डिफरेंट बिल्डिंग्स के सामने से गुजरते हुए जा रहे हैं और बारिश भी हो रही है। साथ साथ बार बार मोबाइल अंदर करना पड़ रहा था, बाहर निकालना पड़ रहा था, प्लास्टिक रैप में डालना पड़ रहा था कि कहीं मोबाइल ख़राब ना हो जाए। और ये हम गुजर रहे हैं 9/11 म्यूज़ियम पार्क के पास से। एक बहुत ह्यूज पार्क इन्होंने बनाया है। एक तो मोन्यूमेंट मैंने आपको पहले दिखाया था जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं, उसमें जो उन्होंने ह्यूज मोन्यूमेंट बनाया है, जो फाउंटेन
जीन्स पहन रही हैं। साथ में इन्होंने एक बहुत ह्यूज पार्क बनाया है, तो यहाँ पे भी लोग अक्सर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो है वो ईटरीज वगैरह भी हैं, तो खाना खा रही हैं, बुक्स पढ़ रही हैं, बैठे हुए सारा कुछ कर रहे हैं। इस तरह से न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के पास से हम गुजर रहे हैं, जो कि 5th एवेन्यू पे वाक़ है और ये रिसर्च लाइब्रेरी है। 1911 में जो है वो बनी थी, यानी 100 साल पुरानी हुई। 53 मिलियन आइटम्स इसमें मौजूद हैं और 92 लोकेशंस हैं और ये यूएसए की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है और दुनिया की चौथी बड़ी लाइब्रेरी है। वाओ, कितनी ह्यूज होगी, सोचे ज़रा। मैं तो लाइब्रेरी को देख के ही दंग रह गई थी कि कितनी बड़ी, कितनी ह्यूज लाइब्रेरी है। तो जनाब, ये आप जैसे कि देख रहे हैं पूरी की पूरी ये लाइब्रेरी बहुत बहुत ह्यूज है। मतलब आप चलते जाएं तो अच्छा खासा जो है वो रास्ता था जिसमें हमें हद नज़र तक जो है वो ये लाइब्रेरी नज़र आ रही थी और बहुत खूबसूरत बनी हुई है, वाकई में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब जनाब, हम जो है वो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मुझे याद थी, जो कि जैसे कि अब हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने से गुजर रहे हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है और 1792 का बना हुआ है। ओ माय गॉड, इट्स बीन लाइक डिकेड्स, इतना पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम आए हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क का आइकन कहलाती है और 102 स्टोरीज़ बिल्डिंग है ये और 1931 में बनी थी। 1970 तक ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। उसके बाद फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना तो फिर ये टॉलेस्ट नहीं रही है, लेकिन आज भी ये आइकन है और इसके जो एंटीनास हैं वो बादलों के अंदर, और जब आप दूर से देखते हैं, मतलब जर्सी सिटी से भी आप देखते हैं ना, तो आपको ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वहाँ से भी नज़र आती है बादलों में घिरी हुई। तो जनाब, बस क्या ही बात है, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही खूबसूरत तरीन बिल्डिंग। ट्रिनिटी चर्च के पास से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से हम पहले यहाँ पे विज़िट कर चुके थे जब मैं बच्चों के साथ आई थी न्यूयॉर्क, तो उस वाले व्लॉग में जो है वो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी थी। और अब हम जो है वो एक ज़ाहिर हॉप एंड ऑफ टूर है, तो हम अभी सीधे सीधे जा रहे हैं। जो मेजर जगह नज़र आएंगी और जो मेरे जहन में रह गई हैं, क्योंकि बार बार हेडफोन्स भी निकाल रहे थे हम और फिर वापस हेडफोन्स लगा रहे थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। कभी एक दूसरे से बात करनी थी और कभी जो है वो बात सुननी थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो क्या वॉइस ओवर दे रही है, वो हमें क्या बता रही है, किन जगहों के बारे में बता रही है। तो जनाब, इस तरह से करते कराते हम यहाँ से गुजर रहे थे और अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि रश काफ़ी कम हुआ हुआ है लोगों का, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर चले गए हैं और हम क्योंकि छत पे सवार हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं। फ्लैटरॉन बिल्डिंग है जनाब, बहुत मशहूर ज़माना बिल्डिंग है। आपने स्पाइडरमैन मूवी में इसको ज़रूर देखा होगा। 22 स्टोरी बिल्डिंग है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये स्टील फ्रेम्ड है और ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई है। 1902 में ये ओपन हुई थी और अब इस बिल्डिंग में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसको बंद कर दिया गया है और इसका कोई ऑक्शन वगैरह लगा था शायद, और सुनने में आ रहा है कि इसको दोबारा से खोला जाएगा अनकरीब और इसमें जो है वो दोबारा से जो है वो अब कह रहे हैं कि लोगों को ऐसे रेजिडेंस देना शुरू करेंगे। तो लेट्स सी, 5th एवेन्यू पे हम पहुंच गए हैं और 5th एवेन्यू पे आप देख रहे हैं कि वही बारिश का समा हुआ है और शोर हंगामा बारिश का हुआ है। बहुत अच्छी खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स के सामने से हम गुजर रहे हैं और हर किसी ने अपने अपने मोबाइल्स, जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर उठाए हुए हैं और सब जो है वो वीडियोस बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन वीडियोस भी बनानी थी बड़ी एहतियात के साथ जनाब, क्योंकि हो रही थी बड़ी तेज़ बारिश। हमने कोशिश की कि हम नीचे चले जाएं और नीचे वाले पोर्शन में जाके खड़े हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इधर जो है वो सीट बाय सीट ही अलाउ होता है, उसके अलावा आप नहीं स्टैंड कर सकते बस में। We're training cats and dogs and we are here. उतर गए बस से, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बैठना and they were not allowing us to stand on the lower section. उनकी पॉलिसी नहीं थी तो हम बाहर उतर गए हैं इस वजह से। अब जितना देख लिया उतना देख लिया है, बाकी वी आर वेटिंग कि कुछ रेन जो है वो थोड़ी सी स्टॉप हो तो फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उबर हमने बुक करवाई और इत्तेफाक से हमें एक इंडियन जो है वो ड्राइवर मिल गया था, तो पंजाबी इंडियन था, तो अच्छी बातचीत हो गई और पुरसुकून तरीके से रास्ता गुजरा। हम बिल्कुल वहाँ जहाँ उतरे थे वहाँ करीब ही जो है वो एक ट्रेन स्टेशन भी था, पैथ स्टेशन था, लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ भी इतना पानी खड़ा हुआ था। एक्चुअल न्यूयॉर्क में आया हुआ था ये तूफ़ान और हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना शदीद तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उबर मिल गई।
तो सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते हुए और उसकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करते हुए हम बड़े सुकून से जो है वो अपने घर पहुंच गए और हमने सुकून का सांस लिया कि फ़ाइनली हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते के साथ ही मैंने जल्दी से मशीन लगाई थी क्योंकि बस कल हमने निकलना था, तो आज लास्ट कपड़े धोने थे। खाना ऑर्डर कर दिया था, चाइनीज़ का मूड था तो चाइनीज़ फूड ऑर्डर की थी। हम सब ने खाना खाया और हम सो गए। कल हमने क्या किया वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। फिर हमारा बिल्कुल ही लास्ट डे होगा। ये वाला व्लॉग कैसा लगा, इसमें मैंने 3-4 इवेंट्स छोटे छोटे एक साथ कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, तो बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। न्यूयॉर्क का तूफ़ान हमारे लिए ज़िंदगी भर यादगार रहेगा। किस तरीके से हम हॉप एंड ऑफ टूर हमने किया, किस तरह हमने ट्रेन लिया और किस तरह उससे गुजरे। अगली व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।